अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए सलीम साहब। मैंने अंजुमन के हिसाबात के सिलसिले में आपको 3-4 मरतबा याद किया, मगर आप तशरीफ नहीं लाए। क्या वजह थी? बात दरअसल ये थी कि मैं आजकल बहुत मसरूफ हूँ। हैरत है शरफू मियां, अंजुमन के हिसाबात से ज्यादा और कौन सा अहम काम था जिसमें आप मसरूफ रहे? एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, सालाना जलसा करीब आ गया है, हिसाबात मेरे पास अब तक नहीं पहुंचे। मुझे आपके हिसाबात के बारे में बहुत सी शिकायत मौसूल हुई। ऐसी कोई बात नहीं, खुदा करे कि ना हो। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास हिसाब पेश ठीक है, कल तक भेज दीजिए। और दूसरी बात ये कि आज रात को मेरे यहाँ कुरान खानी है, आप भी तशरीफ ले आइए और दीगर मेंबर साहिबान से भी कहिए कि वो और खाना लेंगे। मकबूल साहब कि यहाँ कोई बुजुर्ग आने वाले हैं। चलिए उन्हें बुजुर्गों की खिदमत में रहने दीजिए।
क्या शरीफों के घर में आने का ये वक्त है? क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि आज मुतबर्रिक रात है और घर में कुरान ख्वानी है? हाँ हाँ, बताते क्यों नहीं? ये क्या बात थी? खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच भी हो सकती थी। अम्मी जान, बात यह है कि अचानक हमारे बड़े प्रिंसिपल साहब के लड़के की आज सालगिरह थी और वहाँ कुछ प्रोग्राम वगैरह भी था, बस देर हो गई। सुना तुमने? अचानक सालगिरह थी। मगर तुम टेलीफोन तो कर सकते थे। बेगम, ये सब तुम्हारे बेजालाट प्यार का नतीजा है। तो क्या आप समझते हैं मैंने उसे ढील दे रखी है? याद रखो इशरत, माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल है। जो बच्चा उस स्कूल से बिगड़कर निकलता है, दुनिया का कोई स्कूल उसे ठीक नहीं कर सकता। तुम भाईजान की बातों का ख्याल न किया करो, उनकी तो कुछ आदत ही ऐसी है। लेकिन फूफी जान, आखिर इतनी पाबंदी भी किस काम की? तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन आबिद भाई को समझाए कौन? आओ। बुलाइए जनाबे खंजर। आज आप कैसे रास्ता भूल के इधर आ गए? खैरियत तो है? अजी ऐसे वैसी खैरियत है, मैं तो कहता हूँ मिठाई मंगाइए, क्या कहते हैं? मिठाई क्या जरूरत पड़ी? अजी क्यों ना मंगवाए? मैं अपने बेटे सरवर का नतीजा मालूम करने यूनिवर्सिटी गया था। वो क्या कहते हैं कि वो आपके साहिबजादे अकबर मियाँ को यूनिवर्सिटी के लौटे कंधे में उठाए हुए, क्या कहते हैं कि वो हिम्मत फुर्रे के नारे लगा रहे थे। अजी क्यों ना उठाए? पूरी यूनिवर्सिटी में अव्वल नंबर पर पास हुआ है, क्या कहते हैं कि वो? फौरन बताइए, ताकीद न कीजिए, क्या कहते हैं कि वो? बेगम साहिबा तशरीफ लाइए। खंजर मियाँ बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए। अच्छा? साहबजादे फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा अकबर कामयाब हो गया। अब आप 2 रकअत नफिल शुक्राने की अदा कीजिए और खंजर मियाँ के लिए मिठाई दीजिए। वो बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। अभी भिजवाती हूँ। अरे नजराना, अरे साजिदा, तूने कुछ सुना? मेरा अकबर अव्वल नंबर में पास हो गया। सच में मानी जान? हाँ। अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? खंजर साहब वहाँ इंतजार कर रहे हैं, जल्दी मिठाई लेके दे। बहुत अच्छा। सुना तुमने? तुम्हारे वो कामयाब हो गए, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई हैं। मैं खंजर साहब को मिठाई देकर आती हूँ। या अल्लाह पाक, तेरा लाख लाख शुक्र है। माशाअल्लाह, क्या मिठाई की! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खंजर मियाँ, बड़ी तब्दीली पर हूँ आज आपने। क्या हुआ मियाँ? ये आज आप फिल्मी गाना क्यों गुनगुना रहे हैं? अजीब फिल्मी? अरे साहब इल्मी है, ये तो मैंने लिखा था ना। फिल्म वाले पता नहीं कहाँ सुन लेते हैं जनाब, रिकॉर्ड बना देते हैं और धड़ाधड़ लिखते हैं साहब। अर्ज किया है कि चाहे हुआ मुझसा कोई पूरब न पछावे और दिल्ली में भी दीवान में चोरी हुआ है। क्या बात है? मैं फैलू गाना पास है, आपका फजल भी पास है, और साहब क्यों पास न हो? अजी साहब, आप यतीम बच्चों की इमदाद जो करते हैं, क्या कहते हैं कि वो मेरे बच्चों को छोड़ दें। और साहब सच पूछिए तो ये यतीम खाना आपके दम कदम से चल रहा। नहीं हुजूर, अंजुमन इमदादुल मुस्लिमीन। क्या कहते हैं? खादिम। अजी साहब खादिम है? अजी आप तो मखदूम है, अल खादिम मखदूम। मैं तो कहता हूँ आप जैसा होनहार पर्सन, माफ कीजिएगा, क्या कहते हैं वो, आपके पर्सन जैसा होनहार पर्सन हर हिंदू मुसलमान को अल्लाह अता फरमाए, क्या कहते हैं कि वो, और मुझे भी एक अता फरमाए इस बुढ़ापे में। अच्छा याद आया, क्या कहते हैं कि वो हमें भी उनसे मिलवाइए ना, तो हम भी जरा कुछ रोशनी हासिल कर लें, क्या कहते हैं कि वो? जनाबे खंजर, अल्लाह ताला ने पहले ही से आपके घर में बहुत चिराग रोशन फरमा दिए हैं, अब मजीद चिराग की आपको क्या जरूरत है? अम्मा आबिद साहब, आप बात तय को नहीं पहुंचे। दरअसल बात यह है कि आजकल हमारे मुन्ने की अम्मा हमसे कुछ कशीदा, कुछ खींची खींची सी रहती हैं। दुश्मन को भी अल्लाह न दिखलाए बुढ़ापा। तो मेरा मकसद ये था कि अगर आप चाहें तो मैं आपके वो पीर साहब से कोई तावीज गंजा मिल जाए मुझे। तो वो पीर रोशन जमीर है, वो तावीज वावीज नहीं देते? नहीं देते? नहीं। तो बुझाने दीजिए, क्या कहते हैं कि बुझाने दीजिए। मुझे दिल पर बड़ा फख्र है। अरे मिल पहले, वाह वाह माशाअल्लाह, कमाल कर दिया। मैं तो कहता हूँ क्या कहते हैं कि वो यहाँ बैठो पहले। अरे भाई, पूरी यूनिवर्सिटी की कर दी तुमने छुट्टी, यानी कि क्या कहते हैं कि वो अव्वल नंबर पे आके खड़े हो
सब आपकी दुआओं का नतीजा है चाचा जान। वो तो है क्या कहते हैं? आप मेरे दोस्तों से मिली। कौन है? ये है आगा आगा। और ये है जलाल। अरे, इनकी अरे। बहुत सारी होटलें भी हैं। अच्छा हाँ। क्या कहते हैं वो बड़े जलाली दिख रही है। घड़ी कहाँ की है? अब मेरा मकसद ये है कि मैं अपने बेटे सरवत को घड़ी देना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी तो पास हुआ है ना भाई। क्या कहते हैं कि वो? जी हाँ चाचा जान, मेरे तकरीबन सभी दोस्तों ने पास किया है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तो कहता हूँ कि ऑल इंडिया मुशायरा करो, खंजर लखनवी की सदारत। चाचा जान आप और सदारत करेंगे? 120 सदारतें की है मैंने अभी मियाँ। हाँ हाँ, आपसे जरा कोई मालूमात नहीं। क्या कहते हैं वो? जी, आज रात को कुरान खानी होगी बेगम साहब की मन्नत के। हाँ वो तो होगी। क्या कहते हैं तो वो? और आप लोग कुरान खानी में जरूर आना। हाँ जरूर आएंगे हम। अच्छा तो हमें इजाजत बड़ा- दीजिए। चाचा जान मैं जरा इनको रुखसत कर हाँ, बोले रुखसत करो। देखो अकबर, आज रात प्रोग्राम में आना मत भूलना। अरे कैसे भूलूंगा, दूल्हा के बगैर बारात सुनी नहीं रहेगी क्यों? क्या बात कही है ना? हाँ इसी बात पे तुम्हारा मुंह मीठा कर। नहीं यार, आज मुझे यही नाश्ता कर। सुनो चलो। अच्छा बाय। ओके, शाम को मिलते हैं। शबाना, अरे ओ शबाना, नाश्ता जल्दी ला। आए बेगम हुजूर। और देख, तश्तरियाँ ध्यान से रखना, समझे? हाँ, तो अब तुम जल्दी से तालीम खत्म कर लो, तो तुम्हारे हाथ पीले करने की सोचे। अरे खड़ी खड़ी क्या घड़ियां गिन रही है? जल्दी रख, बच्चे को कॉलेज जाना है। हाँ बेटा खाओ। आज के शाही टुकड़े साजिदा ने बनाए हैं। वो जानती है कि तुम्हें बहुत शौक है। शुक्रिया। तुम भी खाओ बेटा। अरे मेरे बेटी, मुझे अरे बेटी, वाह वाह, क्या लजीज शाही टुकड़े हैं। क्या तुम्हें मिर्चे नहीं बिल्कुल लगती? बिल्कुल नहीं, मिर्ची। बूबी जान आप पान बहुत खाती है ना, इसलिए आपका मुंह कट गया है। वाह, हाँ वाह। बेटा सही कह रहे हो, मेरा मुंह ही कट गया है। अच्छा मैं भी उन्हें बातों में लगाती हूँ, आप जल्दी से पहुँच जाइए। मगर आज मैं भी आपकी बातें सुनूंगी। अच्छा बाबा सुन लेना, लेकिन जरा देर से। अच्छा अब मैं जाती हूँ। कॉलेज का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। अच्छा खुदा हाफिज़। जीते रहो, खुदा उम्र दराज करे। सुनिए, इस तरफ। कौन? साजिदा? जी, तश्तरियाँ बदलने का शुक्रिया। और मेरी तरफ से आपके शाही टुकड़ों का शुक्रिया। 3 खताएं खुदा भी माफ करता है, एक आप भी माफ कर दीजिए। ये क्या कह रही हो साजिदा? लेकिन हमने जो दिल बदला है उसका शुक्रिया कब अदा करेंगे? लीजिए आपका रुमाल। ओह, अरे इसमें तो आपने अपना नाम नहीं काढ़ा। वक्त से पहले तब क्या जरूरी है? क्यों नहीं, जरूरी है। फसाना दिल का लिखा जाए एहतमाम के साथ, तुम्हारा नाम हो शामिल हमारे नाम के साथ। हसीन चेहरे पे जुल्फ हमने देखी है कि जैसे सुबह गले मिल रही है शाम के साथ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या शेर पढ़ा है आपने। जी चाहता है पर्दा हटा के एक झलक देख लो। अल्लाह जाइए ना, कोई देख लेगा। अल्लाह नहीं नहीं। साजिदा, जब से तुमने गोशा किया है आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गई। एक नजर साजिदा। अल्लाह आपको हमारे सर की कसम। साजिदा, खैर मजबूरी है। वो रुमाल तो दे दीजिए, या उसके लिए भी पर्दा है। ले लीजिए। अजीज भाई, कल रात के प्रोग्राम में मजा आ गया। मजा तो आ गया, लेकिन इस्माइल भाई खर्च भी तो हद से ज्यादा हो गया। भाई हम तो इतना जानते हैं
कि जिन लोगों के लिए प्रोग्राम रखा था वो लोग खुश थे और हम भी खुश हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए शरफुद्दीन साहब आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए। बात दरअसल ये है मकबूल साहब, कल रात में हाजिर हुआ था और एक पर्चा आपके नाम छोड़ गया था। जी हाँ, वो पर्चा मुझे मिल गया है और मैंने उसका इंतजाम भी कर दिया है। आपके बुरे वक्त में काम आना ये तो हम सबका फर्ज है। मैं आप साहिबान का शुक्रिया किस जबान से अदा करूं? हमारे शुक्रिया की क्या जरूरत है, लेकिन आप हमारे माल की बराबर हिफाजत तो कर रहे हैं ना? अपनी जान की तरह। हमें आपसे यही उम्मीद थी। सुनिए, आबिद साहब की निगाहों से बचते रहिएगा। आप उसकी फिक्र न करें। आबिद साहब अंजुमन के सदर हैं, मैं मुख्तार कुल। वाह वाह, माशाअल्लाह। कोई नौकरी में आए हैं। जाओ भेज दो। बहुत अच्छा। मकबूल साहब, ये शख्स बड़ा ही चापलूस है, नया नया अंजुमन में शरीक हुआ है, जरा होशियार रहिएगा। कोई बात नहीं, मैं उसे देख लूँ। अस्सलाम वालेकुम। कहिए नश्तर मियाँ, आज बेवक्त कैसे आन तक के? हुजूर, दरअसल बात ये है कि मेरी बेटी रुकैया कई रोज से जापानी नैलोन के दुपट्टे के लिए जिद कर रही है, तो एक बैग मुझे याद आया कि बगल में मकबूल मियाँ, माफी जगह बगल में बच्चा और शहर में ढडोरा। मेरा मतलब तो आप समझ गए हो। भाई नश्तर मियाँ, आपके सरे अजीज की कसम, मेरी दुकान में कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं। आप मजाक बहुत खूब कर लेते हैं मकबूल मियाँ। वाह भाई, कमाल है कमाल। हमने आपके सरे अजीज की कसम खाई तो भी आपको एतबार नहीं। आपने कसम खाई है कि दुकान में नहीं है तो मकान में तो जरूर होगा। मैं उधार नहीं लूंगा, नकद कीमत दे दूंगा। शुक्रिया। साहब, मैंने सुना है कि आपकी मुशायरे में खंजर साहब ने आपकी बड़ी बुरी तरह धुलाई की। लाहौर मेरा कुव्वत, आप उसे खंजर साहब कहते हैं? अरे उसे तो खच्चर कहिए, खच्चर। हमारे ये क्या कहते हैं आप? अरे उन्होंने 120 मुशायरों में सदारत की है तो क्या हुआ, और ये नाचीज भी 420 मुशायरों में सदारत करके खामोश है। जिसमें जितना दर्द है उतना ही वो खामोश है। सुना आपने? 420। क्या कहा? अबे शर्फो, तेरा दिल फिर गया है। अरे ये मेरी हालत है। अरे भाई आखिर चाय लाना एक कप। नहीं, कहीं चोट नहीं लगी है। अरे बेटा, कुछ नाश्ता भी नहीं चाहिए। चमचा लाना न भूलना। क्या कहा? फिर मुझे चमचा कहता है? अरे रखिए आपकी जिल्लत की चाय और जिल्लत का नाश्ता। मैं तो यहाँ आया था आबिद मियाँ का खत देने, चलता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ना जाने मेरी बन्नों के हाथ कब पीले होंगे, जब तेरा थोबड़ा काला होगा। लेकिन सच बात तो ये है मियाँ कि तुम भी नहीं चाहते कि तुम्हारे वो तुमसे कोसों दूर चले जाएं। कहो कैसे कही? मैं उनके रास्ते में दीवार थोड़ी ही बनना चाहती हूँ। अजी रहने दो, मुंह पर कुछ और दिल में कुछ। जानती हो, अगर तकदीर से वो चले भी गए तो तुम्हारी क्या हालत होगी? क्या होगी? हाय, कुछ ना पूछो, सितारों की चमक से दिल पर ठेस लगेगी। अच्छा जी। चांद की रोशनी आंखों में खटकने लगेगी। ओहो। फूलों की खुशबू से चक्कर आएगा, चमकता हुआ जुनून चिंगारी नजर आएगा। बस और कुछ? हजरत, ये अकबर मियाँ मजीद तालीम के लिए लंदन जाना चाहते हैं और इनके किसी दोस्त ने वहाँ इनके रिहाइश वगैरह का इंतजाम भी कर दिया है, मगर वहाँ के माहौल को देखते हुए मैं अपने दिल को आमादा नहीं कर पाता। देखिए, अगर मकसद नेक है तो कोई भी माहौल असर नहीं कर सकता, इसलिए बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए जाने। सरवर कायनात का फरमान है कि अगर इल्म हासिल करने के लिए दीन भी जाना पड़े तो जरूर जाना चाहिए। बहुत अच्छा, जैसा भी इरशाद हो। मेरे काम का क्या होगा? मुझे कब दियारे हबीब की ज़ियारत नसीब होगी? दुआ कीजिए कुछ मेरे लिए। इंशाअल्लाह तुम्हारी तरफ तुम्हें जरूर दियारे महबूब पहुंचाए। बुला लो दर पे,
बुला लो दर पे, बुला लो दर पे हबीबे खुदा खुदा के लिए, बुला लो दर पे हबीबे खुदा खुदा के लिए। करम हो मुझ पे, करम हो मुझ पे, करम हो मुझ पे, करम हो मुझ पे, करम हो मुझ पे शहे अंबिया खुदा के लिए। बुला लो दर पे हबीबे खुदा खुदा के लिए, बुला लो दर पे। गमे फिराक ने सब्रो करार छीना है, तुम्हारे हिज्र में दुश्वार मेरा जीना है। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब के मंजिल मेरी मदीना है। हवा खिलाफ है मझधार में सफीना है। लगा दो पार ये बेड़ा मेरा खुदा के लिए, बुला लो दर पे हबीबे खुदा खुदा के लिए, बुला लो दर पे हबीबे खुदा खुदा के लिए, बुला लो दर पे। निगाह जानिबे रहमत है या रसूल अल्लाह, नजर में शौक ज़ियारत है या रसूल अल्लाह। हयात शम्मा की सूरत है या रसूल अल्लाह। मदीने मदीने आऊं ये हसरत है या रसूल अल्लाह। करो कबूल मेरी इल्तिजा खुदा के लिए, बुला लो दर पे हबीबे खुदा खुदा के लिए, बुला लो दर पे। तुम्हारी याद में आँखों को अश्क बार करूं, हवास होश के दामन को तार तार करूं। तवाफ़ रोज़ाए अक़दस जो एक बार करूं, हजार बार ये दिल और जान निसार करूं। वहीं हो आखिरी सजदा अदा खुदा के लिए, बुला लो दर पे हबीबे खुदा खुदा के लिए, बुला लो दर पे हबीबे खुदा खुदा के लिए, बुला लो दर पे। करम हो मुझ पे, करम हो मुझ पे, करम हो मुझ पे, करम हो मुझ पे, करम हो मुझ पे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक चोर पकड़ा। अकबर, अकबर, ये लो, खुदा
खुदा अपने हबीब के सत्ते में ये सफर मुबारक करे। छोटे सफर, नीचे गाड़ी तैयार है, बड़े सफर आपको इंतजार कर रहे हैं। हाँ बोलो, मैं आ रहा हूँ। बेटे, वहाँ पहुँचते ही इमाम साहब का हदिया करके बच्चों में शेरनी तकसीम कर देना। जी। और बेटे, अपनी खैरियत का तार जरूर देखना। हाँ। जाओ बेटे लाल, तुम्हें खुदा को सौंपा, उसके रसूल को सौंपा। जनाब सदर साहब, आज की मीटिंग शुरू होने से पहले एजेंडा में एक नई तजवीज भी शामिल कर दीजिएगा। हम सब लोगों ने सोचा है कि मुसलमानों के लिए एक इस्लाही जमात का होना बहुत जरूरी है। माशाअल्लाह, ख्याल तो नेक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग कौन हैं? मुसलमान? अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक मुसलमान हैं, लेकिन मकबूल मियां, इस्लाही जमात तो बात की चीज है। पहले हम लोग अपनी इस्लाह कर लें। मैं समझा नहीं। अभी समझ में आ जाएगा आपकी। शरफुद्दीन साहब, शरफुद्दीन साहब, रजिस्टर तो मैं देख चुका। आप ये बताइए कि अंजुमन का सारा सामान आप ही के चार्ज में है ना? जी हाँ। और स्टोर रूम की सारी चाबियां आप ही के पास रहती हैं, किसी और के पास? मेरे पास ही रहती है। खूब सोच समझ के बताइए। जी हाँ, बिल्कुल मेरे पास ही रहती। माशाअल्लाह। शरफुद्दीन साहब की सेक्रेटरीशिप में ये अंजुमन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। शरफुद्दीन साहब जैसे सेक्रेटरी दोबारा हमारी अंजुमन को नहीं मिलेगा सदर साहब। इसमें कोई शक नहीं, मेरा भी यही ख्याल है। जबकि दुनिया की सारी अंजुमनें मुर्दों को लट्ठे का कफन देती हैं, जनाब शरफुद्दीन साहब की अंजुमन की तरफ से मुर्दों को नायलॉन, टेरी कॉटन, मखमल और जापानी शेफून का कफन दिया जाता है। मेरा ख्याल है कि शायद इस मामले की तहकीकात के लिए मुझे कानून की मदद लेनी पड़े। कानून? इसमें कानून से मदद लेने की क्या जरूरत है? अरे इस बार बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं भाई, मेरा तो होटल है, आपकी दुकान कपड़े की है। तो क्या हुआ, दुकान में जगह नहीं थी, माल ज्यादा आ गया था, इसलिए मैंने अंजुमन के गोदाम में माल रख दिया। आखिर मैं भी तो मेंबर हूँ। इसीलिए तो मुझे मालूम हुआ है कि अंजुमन से किताबें, कापियां और बच्चों के यूनिफॉर्म बेचे गए हैं। बड़े शर्म की बात है। 5 वक्ता नमाज़ी, चेहरे पर खुदा का नूर, माथे पर सज्जे के निशान, और ये हरकतें, ये खयानतें मुसलमान के लिए डूब मरने की बात है। अल्लामा इकबाल ने सच ही कहा है, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। सुनिए शरफुद्दीन साहब, अब मेरे बर्दाश्त की हद हो चुकी है। मैं आपको बहैसियत सदर के हुक्म देता हूँ कि आज से आप इस अंजुमन से निकल जाइए। मैं आपको बर्खास्त करता हूँ सेक्रेटरी। मेरा ये आखिरी फैसला, जाइए। टिबला वालिद साहब, वो अम्मी जान, कदम बोसी, मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं दिन रात इम्तिहान की कामयाबी के लिए दिल लगाकर कोशिश कर रहा हूँ। आप भी मेरी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। खुदा हाफिज। आपका अकबर। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। मेरा अकबर खैरियत से है, उसे इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। मैं और तुम्हारे अब्बा हुजूर रात दिन तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआएं करते हैं। साजिदा भी अपनी खामोश जबान से तुम्हें हद से ज्यादा याद करती है। तुम जल्द वापस आ जाओ ताकि मैं साजिदा को बहू बनाकर अपने घर को रोशन कर दूं। फकत तुम्हारी अम्मी। क्यों यारा, हाल चाल सब चंगा है ना? सब ठीक है। और रब दी मेहरबानी होनी चाहिए। चेयर। अज सर्दी बड़ी है, थोड़ी जी पी ले। अब पी ले यार, तू भी कुड़ी वर्गा मुंडा है यार। थोड़ी जी पीने से कोई हार्म नहीं। हार्म तो नहीं है, लेकिन हराम जरूर है। देख, हराम पीने और हराम खाने वाले को क्या कहते हैं? ओए हराम खोर, ओए की काफिया मिलाए यार, तेरा जवाब नहीं। अकबर, ओ शगीर, आओ आओ। हाँ, बैठो। तो जी, मीट माय फ्रेंड मिस्टर सहीर अहमद, बीबीसी न्यूज़ के इंचार्ज। सहीर, ये है कुलजीत सिंह, मैं क्लास में।
माय बेस्ट फ्रेंड। और सुनाओ क्या प्रोग्राम? प्रोग्राम यही है कि तुम फौरन से पेशतर तैयार हो जाओ, जल्दी, क्विकली। मगर क्यों? आज उस फेमस डांसर का इंटरव्यू लेना है जिसे यहाँ के लोग क्वीन ऑफ फ्रीडम कहते हैं। बड़ी मुश्किल से तैयार किया है उसे इंडिया क्लब आने के लिए। Now you get ready soon. We have to go there. जैनी टरूती की गल कर रहे हो तुसी? Exactly so, yes. ओए जवाब नहीं होता, जवाब नहीं। अच्छा तो आप भी उसे जानते हैं? ओए तरमना लोग की नचदी है कि बगैर पीटिया नशा आ जाता है। See, whether you are interested or you are not interested, I don't care. You have got to go. हमें जाना है। तैयार हो जाओ, मुझे भी तैयार होना है। चलो जल्दी तैयार यार, तैयार हो जा। By the way, he's a friend of mine from Oxford University, Mr. Akbar. Pleased to meet you. Have a seat, please. आपको क्लाइमेट अच्छा लगा? हाँ, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, मुझे बेहद पसंद है। इसलिए कि ठंडा है? By the way, आपको कौन सा मौसम पसंद है? I like it hot. आपके भारत जैसे। मिस्टर सगीर, आप अपना इंटरव्यू शुरू कीजिए। Thank you for reminding me. मैं तो भूल ही गया था। I'm sorry, shall we? Oh, not Sagar, not today, please. मैं बहुत थक गई। Thank you. मैं उठा लेती हूँ भाभी। आयशा, साजिदा अभी तक शादी से वापस नहीं आई? अभी आई है। आधे वर्ष है मोमानी जान। इतनी बड़ी उम्र है। आओ बैठो बेटी। कैसी रही शादी? बड़ी शानदार मोमानी जान। और दूल्हा वालों ने चढ़ावा क्या चढ़ाया था? लाद दिया था जेवरों से नजमा को। अच्छा, अरे बदली, तू क्यों घबराती है? तुझे तो मैं ऐसी शान से दुल्हन बनाऊंगी कि सारा जमाना देखेगा। बड़ी प्यारी बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर मियां, आज आप कौन सी सनसनीखेज खबर लाए? देखिए तमीज से बैठिए। वाह 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 वाह, क्या मुकद्दर लाया है आपके फर्जन ने। हमेशा शादी का पैगाम लड़के वालों की तरफ से आता है, लेकिन देखिए ये खाकसार निश्तर को कि लड़की वालों की तरफ से ले आ रहा है पैगाम। क्या बात है? क्या आला खानदान है, क्या इज्जत है, क्या शोहरत है, क्या दौलत है। और जहाँ तक लड़की की सीरत और सूरत का ताल्लुक है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह अकबर। कहीं कोई लड़की को देख लिया तो लड़का तो क्या, लड़के का बाप भी दीवाना हो जाएगा। अच्छा, मतलब की बात करो।
हुजूर दरअसल बात ये है कि हैदर अली साहब आपके फर्जंद से रिश्ता सुनते ही अपनी सारी मिल्कियत उसके नाम पर निछावर करने पर तैयार। अब बराए मेहरबानी आप हो जाइए तैयार। अब ये बताओ कि तुम्हें पैसे कितने चाहिए? हुजूर जो दे दे। 25 रुपए जाके मुनीम जी से ले लीजिए। शुक्रिया, मगर हुजूर उस रिश्ते का। अरे आप मुझसे इतने करीब होते हुए भी ये नहीं जानते कि मेरे बच्चे का रिश्ता मेरी बहन की बच्ची से तय हो चुका है। अजय भी गैर हाजिर आदमी है आप। जाइए। अच्छा मुबारक मुबारक जाइए, खुदा मुबारक। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पैसा ले लेता हूँ। हाँ ले लीजिए। चारों पार्टी को छोड़कर चले आए, ये कोई मेहनत है? जेनी, अगर मुझे मालूम होता कि ड्रिंकिंग पार्टी है तो मैं कभी नहीं आता। और तुमको मालूम है मैं शराब नहीं पीता हूँ, तो मुझे बुलाकर अपने दोस्तों के सामने मजाक बनाने की क्या जरूरत है तुमको? ओके ओके, आई एम सॉरी। अभी हम तुम्हारा गेस्ट है ना, हमको बैठने को नहीं बोलेगा? प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। अकबर, आई एम फीलिंग थर्स्टी, थोड़ा पानी देना प्लीज। तुम इसको नफरत क्यों करता है? जेनी, मैं इससे नफरत नहीं करता, बल्कि इसे पीने के लिए मेरा मजहब इजाजत नहीं देता, समझे? You mean religion? Oh my God. हम कोई मजहब को नहीं मानते, हम कोई रिलीजन को नहीं मानता। हाँ, लेकिन एक रिलीजन को मानते हैं, और वो है आयशा न जाने मेरा अकबर कैसा होगा। खुदा करे वो अच्छा हो। आयशा, आयशा मैंने बहुत ही भयानक देखा। परेशान न होइए भाभी, ख्वाब की ताबीर हमेशा बिल्कुल उल्टी होती है। जो कुछ तुमने देखा है कभी सच नहीं होगा। तो क्या है? Arriving shortly. Date not fixed. As open ticket. अकबर। वो खैरियत से तो है ना? जी हाँ, वो आ रहे हैं। कब आ रहा है? किसी भी दिन। अरे कोई तारीख तो लिखी होगी? जी उनके पास ओपन टिकट है, सीट मिलते ही आ जाएंगे। देखा भाभी, मैंने कहा था ना ख्वाब की ताबीर उल्टी होती है। मेरा बच्चा आ रहा है। अगर तार में आने की तारीख लिख देते तो क्या बिगड़ जाता। इंतजार। नसीबत हुआ? जी बेगम हुजूर, तुम अभी तक बाजार नहीं गई? 2 दिन से खाना बनाया जा रहा है, फकीरों को बांट दिया जाता है, छोटे हजूर को आ ही जाने दीजिए। बुआ, तुम तो जानती हो अकबर ने लिखा है कि वो किसी दिन भी आ सकता है, मुमकिन है आज ही आ जाए। तुम तो बाजार ले आओ। जी अच्छा। क्यों साजिदा, क्या बात है? मुमानी जान, मैंने अभी भी एक प्लेन को आते हुए देखा। अरे पगली, ये तो तू भी 2 दिन से कह रही है। मुझे तो उस जहाज का इंतजार है जिसमें मेरा अकबर आ रहा है। बेगम हुजूर, छोटे
प्रधान आ गए। मेरा बच्चा आ गया, मेरा अकबर आ गया। अम्मी, अकबर, अम्मी, अम्मी कैसी हैं आप? मेरे गब्बू, हाँ। मेरे लाल, मेरे बच्चे, तुझे देखने को मेरी आंखें तरस गई थी। अल्लाह, मेरी भी अम्मी। तेरा लाख लाख शुक्र है। ये कौन है? जेनी, वहाँ क्या कर रही है? कम हियर डार्लिंग। अम्मी, आप मुझे अक्सर खत में लिखा करती थी ना कि मैं तुझे दुल्हा बनावा देखना चाहती हूँ, मैं तेरे सर पे शादी का सेहरा देखना चाहती हूँ, घर में चांद सी बहू लाना चाहती हूँ। ये आपकी बहू है। बहू? अकबर, तुमने क्या इससे शादी कर ली? मैंने तो कभी सोचा भी न था कि हमारी आरज़ुओं का जनाजा तुम इस तरह निकाल दोगे। बेटे, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था? क्या हमारे अरमानों को दफन करने के लिए विलायती कफन ले आओगे? आयशा, अपनी बदनसीब भाभी को माफ कर दो। आयशा, मैं क्या जानती थी कि इस घर को घर की चिरागी से आग लग जाएगी। इस आग से तुम्हारे घर में तो रोशनी हो गई, अंधेरा तो मेरे घर में हो गया। भाभी, या अल्लाह, ये तूने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया मालिक। बेटा, शौहर, मैंने ही जिद करके अकबर को भेजा था। अब वो आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी? मासूम साजिदा का क्या होगा? या अल्लाह, रहम कर या अल्लाह। मोस्ट इंसल्टिंग, तुम्हारा माँ हमको विलायती कफन बोलता है और तुम कुछ नहीं बोलता। हमको डाउट होता है कि तुम्हारा बाप हमको क्या बोलेगा। डार्लिंग, औरतों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, औरतें होती ऐसी। What? डार्लिंग, तुम उनमें से नहीं है। That's better. I swear अकबर, तुम्हारा मुंह देखकर हम चुप हो गया, नहीं तो तुम मालूम हम कैसे लड़की है। तुम बहुत अच्छा लड़की हो डार्लिंग, तुम वैसा हो जैसा हम चाहता था। तेरी डैडी की बात तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, डैडी को मैं समझा दूंगा। ओके? अरे भाई अकबर मियां, अकबर, अकबर। आप आ गए? जी हाँ। आदाब। आदाब। कहाँ है अकबर? शायद वो नहा रहे हैं। आप सफर से आए हैं, जरा बैठ जाइए, दम लीजिए। तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी, तबीयत तो ठीक है। ये सब माजरा क्या है? अरे भाई तुम लोग बताते ही नहीं, बात क्या है? कुछ भी नहीं, आप अभी तक खड़े हैं, बैठ जाइए ना। अरे नसीबन बुआ को चाय नाश्ता कुछ लेकर आओ ना, बैठ जाइए ना, अब थके हुए होंगे। मैं देखती हूँ। आजा बेटे आजा। साजिदा आओ, जीती रहो। आज खुदा अकबर मियां को खैरियत से ले आया, अब मैं अपनी बेटी को इस घर की मलिका बनाकर बहुत जल्दी ले आऊंगा। क्यों, ठीक है ना? अरे अरे रो रही है तू? मामू जान। इशरत, अरे भाई खुदा के लिए मुझे बताओ, ये बच्ची क्यों रो रही है? मेरा बच्चा तो खैरियत से है ना, क्यों नहीं बोलती तुम? जी। बताओ मेरा बच्चा कैसा है भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्बा जान। रब्बुल आलमीन तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे बच्चे से मुझे मिलाया। बेटे खुदा का शुक्र है। मेरे बच्चे, तू खैरियत से आ गया? अरे भाई क्यों बच्ची रो क्यों रही है, बताओ तो सही। आपके इस सवाल का जवाब अम्मी जान नहीं दे पाएंगी, मैं बताता हूँ आपको। क्या माजरा क्या है? चलिए मेरे साथ। चलो, समझ में नहीं आई बात। या अल्लाह, मैंने बहुत गलती किया जो तुम्हारे साथ आया है। डार्लिंग, तुमको मेरे साथ जिंदगी गुजारना है, इन लोगों से क्या मतलब? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। जिस घर में मेरा इंसल्ट हुआ है, मैं उस घर में नहीं रहूंगी, समझे? प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो डार्लिंग। नो अकबर, दिस इज द एंड। टू मच।
I am done and going. Please stop. आइए शरफुद्दीन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मकबूल भाई, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया। अमा तो सुनाओ ना, जल्दी, देर क्यों कर रहे हो? मैंने सुना है कल रात आबिद साहब के साहबजादे लंदन से तशरीफ लाए ओह, और अपने साथ एक विलायती मैम भी लेकर आए। अच्छा। लेकिन साहब, जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, हाँ एक तूफान खड़ा हो गया। हाँ। एक हंगामा बरपा हो गया। हुआ ये कि बेचारों को घर छोड़कर जाना पड़ा। अरे भाई, तो हमको भला इससे क्या फायदा हो सकता है? मकबूल साहब, इससे आप ही को फायदा हो सकता है। आप सदर बन सकते हैं। सदर? सदर। इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या खुशी हो सकती है? बेशक, लेकिन ये सब होगा कैसे? इसकी फिक्र आप ना करें, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ मेरा ख्याल रखिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। अरे भाई, हम तो हमेशा आपका ख्याल रखते हैं, लेकिन ये कांटा किसी तरह दूर हो जाए तो और भी लोगों का भला हो सकता है। मकबूल भाई, अब ये कांटा दूर हुआ ही समझिए। चलिए खाना खा लीजिए, वरना आप सो जाएंगे। आशा को भी तो बुलाओ, वो बेचारी 2 दिन से अपनी किस्मत पर छुपा रही। मैं तो उसे समझाते समझाते थक गई। मैंने किसी बात का जवाब ही नहीं देती। समझाने का भी तरीका होता रहेगा। आप भी शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। उस दिन मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि इस घर को घर ही के चिराग से आग लगी। उन्होंने इसका उल्टा मतलब निकाल लिया और मुझसे नाराज हो गई। बेशक उसने जो कुछ कहा ठीक ही कहा, क्योंकि तुम्हारे लाडले ने काम ही ऐसा किया है। तो ठीक है, मैं ही कसूरवार हूँ। कसूर किसी का नहीं, कसूर तो मेरे फूटे मुकद्दर का है भाभी, कि जो आपकी ज़बान पर भरोसा किया और आप मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ। आयशा, भाभी, अगर तुम्हारे बेटे को विलायती मेम ही पसंद थी तो उसने मेरी लगी की जिंदगी क्यों बर्बाद की? आज मैं पछता रही हूँ, मैंने कैसे कैसे रिश्ते ठुकरा दिए। अगर मुझे ये मालूम होता कि मेरे साथ ये सलूक होगा तो कसम है राज़ुल शरीफ की कि मैं इस घर की तरफ मुड़ कर भी ना देखूं। अंधी हो गई है, तेरी वजह से मुझे आज ये दिन देखना नसीब हो रहे हैं। पैदा होती ही माँ को खा गई, बस जवानी में माँ को भी मार दिया। अगर मुझे ये मालूम होता कि तू मेरी जिंदगी में जहर खोल देगी तो कहती हूँ अपने हाथों से तेरे गला घोट कर मार डाल। और कसम खुदा की
सुन मेरे मालिक मेरी सदा, किसको पुकारूं तेरे सिवा। सुन मेरे मालिक मेरी सदा, किसको पुकारूं किसको पुकारूं किसको पुकारूं। साजिदा, बेटी रोते नहीं। अगर तू मेरी बहू नहीं बन सकी तो क्या हुआ? तू बेटी तो मेरी है ही। अब सबसे अच्छा दूल्हा तेरे लिए लाऊंगा। कल ही खान बहादुर साहब के पास जाता हूँ। रो मत मेरी बच्ची। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। जेनी, तुम अपने लिए कुछ नहीं लाए? लाया क्या है? देखो ताजमहल। ब्यूटीफुल। डार्लिंग, याद है लंदन में एक बार तुमने हमको मजहब का बात किया था? आज भी मैं कोई मजहब नहीं मानती, कोई धर्म नहीं, सिर्फ मोहब्बत मेरा मजहब है, सिर्फ मोहब्बत। और ये है मेरा प्यार का मंदिर, माय टेंपल ऑफ लव, जिसको जिंदगी में एक बार देखना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। बेगम साहबा, मैंने पता लगा लिया है। छोटे सरकार प्रिंस होटल में 205 नंबर के रूम में ठहरे हैं। शाबाश। देख नजराना, ऐसा कर, वो तो मगरिब की नमाज के बाद आएंगे। तू जाके मेरे कपड़े निकाल और फिर टैक्सी ले आना। जब तक मैं जोहर की नमाज पढ़ लेता हूँ। जा जल्दी। बेगम, दिमागी परेशानियों की वजह से आपसे बिल्कुल कहना भूल गया कि आज बाद नमाज जोहर खान बहादुर साहब के यहाँ की औरतें साजिदा के रिश्ते के सिलसिले में आ रही हैं। नजराना जी, देखो साजिदा को कुछ औरतें देखने आ रही हैं, उनके चाय पानी का इंतजाम करें। जी बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान बहादुर साहब के यहाँ से खवातीन आ गई। बहुत अच्छा। हाँ तो हुजूर, आपने फरमाया नहीं कि शादी की तारीख कब मुकर्रर कर रहे हैं? अरे भाई, अल्लाह के हाथ में है, जरा पहले पसंद तो आ जाने दीजिए लोग की। हुजूर, खान बहादुर साहब लोग हुए जौहरी घराने के लोग और आपकी लड़की हुई जौहर, और जौहरी को जौहर पहचानने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। इंशाअल्लाह ताला अब तक आपकी लड़की पसंद आ चुकी। अल्लाह ताला आपकी जुबान मुबारक करे रिश्ते साहब। पान खाओ। अरे मुंह तो मीठा हो गया, जरा दुल्हन को तो बताओ। आयशा, साजिदा को बुला लो। अभी लाई। बड़ी शर्मीली बच्ची है। सही घर की लड़कियां ऐसी होती है। तब मेरा मुंह देखने को आए थे, तब मैं शर्म के मारी पलंग के नीचे ऐसी घुस गई। नहीं अम्मी जान, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं दोगी? क्या बात है? ये साजिदा, ये इज्जत का सवाल है। अरे ये क्या गजब कर रही हो? क्या 4 औरतों में हमारी नाक कटवाओगी? मुमानी जान, खुदा के लिए आप मुझे मजबूर ना कीजिए। अरे भाई, बात क्या है? तुम लोग उसके सर क्यों हो गए हो? क्या बात क्या है? अब आप ही समझाइए, ये तो इनकार कर रही है। अरे भाई, सारी बच्चियां शादी ब्याह के मामले में शर्माती हैं। तुम लोग शायद अपना वक्त भूल गए हो। तुम जाओ, मैं तन्हाई में उससे बात करूंगा। क्यों बेटे, क्या बात है मेरी बच्ची? बेटे, मुझे तू अपने दिल की बात बता दे। अगर ये रिश्ता तुझे नापसंद है तो मैं तेरे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ले आऊं। बोल। नहीं मामू जान, अब मैं फैसला कर चुकी हूँ, अपनी बाकी जिंदगी इसी पर गुजार दूं। जनाब रस्ता साहब, आपने छोटे सरकार का पता तो लगा ही लिया होगा। आप बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल लगाइए। मैं हाफता होटल पहुंचा। कम वक्त मैनेजर ने कहा
कहा कि अकबर मियाँ और उनकी मेम साहब शाम के प्लेन से चले गए। लेकिन ये तो पूछा ही होगा कि वो लोग कहाँ गए हैं। पगली वो भूल गया मैं। वो तो मैं भूल गया, लेकिन नाश्ता करना तो भूल गई नहीं। ये तो मेरी बचपन की आदत है। चुप रहिए। हाँ, अंदर में मेरा सलाम कह दे और मेरे लिए कुछ नाश्ता वगैरह का। जनाब लश्कर साहब, आप अपना मुंह खारे पानी में भर लीजिए, उसके बाद नाश्ता भी नहीं मिलेगा, समझे? अजीब लड़की है। हजूर सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आप ही की मन्नत से अल्लाह पाक ने हमें ये बेटा अता फरमाया था। आज वो हमसे बिछड़ गया है। मैं आंसुओं के दामन से अपने लाल को आपसे लेने के लिए आ रही हूँ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। निगाह खास से वहदत का जाम दे साकी, ये रूह झूम उठे वो पयाम दे साकी। अज़ल से बादे तौहीद का हूँ मतवाला, यही शराब मुझे सुबह शाम दे साकी। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। तरीक़े इश्क सिखा हुस्न बंदगी दे दे, मेरी खुदी को मिटा मुझको बेखुदी दे दे। जिधर निगाह उठे नूर हक नजर आए, मुझे भी दीदाए मूसा की रोशनी दे दे। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। तेरे ही दर से तो रंगे सफा मिला है मुझे, तजल्लियों से तेरी रास्ता मिला है मुझे। मैं कैसे छोड़ दूं दामन के इस वसीले से, रसूल मुझको मिले हैं, खुदा मिला है मुझे। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह।
टेम्पल ऑफ लव। ये ताजमहल है, इसे शायरों का तखय्युल समझिए या सूफियों का तसव्वुफ, प्यार का महल कहिए या पत्थरों का अंबार, लेकिन इसके हर दरो दीवार से यही आवाज गूंजती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़बान तो खामोश हो गई, लेकिन ये बात इसके दिमाग में रह जाती है, और सिर्फ यही बात, सिर्फ यही बात। क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ गया है बाबा, मैं उसे तलाश करती फिर रही हूँ। खुदा पर भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह आपका बच्चा आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आप आराम करना चाहती हैं तो यहाँ आराम कर सकती हैं। जोहर की नमाज का वक्त हो गया है। वजू का इंतजाम इस तरफ है। जी। ड्राइवर, गाड़ी खराब हो गया मैम। गाड़ी खराब हो गया? कितना अच्छा गाना गाता है। इतनी गर्मी से चक्कर आ गया था। आगरे की गर्मी भी तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ। वैसे आप लोग ख्याल रखिएगा। ओके? थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर। अम्मी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, लेकिन एक माँ के ममता भरे दिल पर क्या गुजर रही है, काश तुम इसका अंदाजा लगा सकते। एक पर्दा नशीन औरत जिसने कभी घर के बाहर कदम नहीं रखा, आज औलाद के लिए दर बदर की खाक छानती फिर रही है। अम्मी, बेटी, माँ बाप कब औलाद की खुशियाँ छीनते हैं, वो तो अपनी खुशियाँ भी उनके दामन में डाल देते हैं। हमने तो तुम्हें नहीं निकाला था, ये खुद ही गुस्से में चली आई थी। जेनी, उस दिन जो जज्बात में आकर मैंने तुमसे कुछ कह दिया था, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ बेटी। अम्मी, मैंने फैसला किया है। फैसले कानून तो नहीं होते जो बदले ना जा सके। अकबर, एक माँ अपनी जिंदा लाश अपने कांधों पर उठाकर कब तक इस तरह भटकती रहेगी? घर लौट चलो, तुम्हारे बगैर मुझे उस घर में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। क्या तुम ये चाहते हो मेरे लाल कि तुम्हारी माँ इन अंधेरों में घुट घुट कर मर जाए? अकबर, घर लौट चलो अकबर, घर लौट चलो अकबर, घर लौट चलो। अम्मी, मैं आपकी आंखों में
आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप दिल छोटा न कीजिए अम्मी। अब वही होगा जो आप चाहेंगे। जीते रहो बेटे, जीते रहो। तुमने माँ की लाज रखी। मुझे 2 रकात नमाज शुक्राना अभी अदा करनी चाहिए। जैनी, हालात ने मुझे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां मेरे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूं जैनी, तुम गुजरी हुई सब बातों को भूल जाओ, प्लीज। देखो अकबर, हमको घर जाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एक शर्त पर। क्या? हमारे प्राइवेट लाइफ में कोई दखल नहीं देगा। इसका जिम्मा मैं लेता हूँ, प्रॉमिस। हुजूर सख्त परेशान हूं। क्या बात है? बेगम जब से गई हैं न तो उनका कोई खत आया और न उन्होंने अपनी वापसी के बारे में कोई इत्तला दी। इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आ जाएंगी और अपने मकसद में कामयाब होंगी। वो फिरंगन तो उनके साथ नहीं आएगी हुजूर? खुदा बेहतर जानता है। बस इतना ही दरियाफ्त करना था। मशीयत इलाही में किसी को दखल नहीं। खुदा हाफिज। बेगम साहब आ गई? जी हुजूर, और छोटी सरकार भी साथ में है। अकेला है? जी नहीं, आपकी बहू बेगम भी साथ आई है। या अल्लाह, मेरे गुलामों को माफ फरमा। आदाब। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो, अकबर मिल गया। अकबर की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो आप अपनी बहू आप साहब। खुदा के लिए खामोश भी रहिए। अकबर मुझे कैसे मिला बस खुदा ही जानता है। यूँ समझ लीजिए कि एक करिश्मा है। और ये जो फिरंगन को लाई हैं आप, ये एक मुर्जा है। इस वक्त तो मैं और कुछ नहीं कह सकती, मगर इतना बता देती हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन मैं उसे राह रास्त पर जरूर ले आऊंगी। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब है? जी हाँ, मैं दिन भर घर ही पे हूँ, जब भी चाहिए आ जाइए। सुनो, बहुत मुमानी जान का कलमा पढ़ा जाता था। वो ले आई है अपनी विलायती बहू को, जरा चल के बिटिया देखो। अम्मी जान, खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। हमें कुरान यही सिखाता है। अंजुमन के कुछ लोग आए हैं, ड्राइंग रूम में आपको इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बेगम। जी बेगम, वो अंजुमन इमदादुल मुस्लिमीन के सालाना जो थी उस सिलसिले में हजरत आए हैं, आप जरा उनकी खातिर तवज्जो का इंतजाम कीजिए। बहुत अच्छा। कहीं जा रही हो बेटी? गोइंग टू द मूवीज मैम। मुझे हिंदी पिक्चर बहुत पसंद है, और वो जो नाच गाना है ना, मुझे भी बहुत पसंद है। आप सुबह सुबह गाता है, बहुत अच्छा लगता है, वेरी स्वीट। मैं और गाना? ये तुम क्या कह रही हो? आप जो रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग गाता है ना, वो गाना। ओह, समझी। वो गाना नहीं है बेटी, वो तो मैं कलाम पाक की तिलावत करती हूँ। तिलावत? हम समझा नहीं। जिस तरह तुम लोग चर्च में बाइबल पढ़ते हो। सॉरी, मैं पढ़ती। तुम चर्च नहीं जाती? बाइबल नहीं पढ़ती? ओह। और महबूब साहब, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि परसों हमारी अंजुमन के जलसे में मेयर साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। वाह 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 वाह, फिर तो जलसे की रौनक और भी बढ़ जाएगी। क्यों इस्माइल भाई? हाँ? यही आपकी बहू है? ये भी कोई शरीफों का शेवा है? बेटे, तुमने भी कुछ नहीं देखा, आगे आगे देखना क्या होता है। मगर भाईजान, आप घर के बड़े हैं, इस तरह खामोशी से ये घर का सब तमाशा देखते रहेंगे तो दुनिया क्या कहेगी?
मैं तो इसे घर ही नहीं समझता, मेरे लिए तो एक मुस्तकिल अजाब बन गया है। आज तक मैं खामोश रही, अब मैं खामोश नहीं रह सकती। अकबर ने नाफरमानी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया। एक फिरंगन को घर में ले आया, ये बड़े सवाब का काम किया है उसने। मगर आप ये क्यों बोलते हैं कि इस्लाम ने अहले किताब के साथ शादी करने की इजाजत दी है? सुभान अल्लाह, उस दिन साहबजादे रब्बुल आलमीन का मतलब मुझे समझा रहे थे और आज उनकी वालिदा माजिदा मुझे फिक़ा पढ़ा रही है। वाह! मगर किसी को राह रास्त पर लाना भी तो हमारा फर्ज है। आपका मतलब ये है कि घर में रिफॉर्मेटरी खोली जाए? जी, अव्वल तो वो लौंडिया मुझे एक आंख नहीं भाती, उसके चाल चलन से ऐसा नहीं लगता कि उसका ताल्लुक किसी मजहब से भी होगा। लेकिन आप लोगों ने मेरी जिंदगी को जहन्नुम कर दिया है। 2 मिनट यहाँ बैठकर मैं सोच नहीं सकता। जो आपके दिन चाह कीजिए, जहन्नुम में जाएंगे। आप समझते क्यों नहीं? मैंने सब कुछ सुन लिया है मुमानी जान, आप हिम्मत से काम लें, सब ठीक हो जाएगा। अब सब खुदा ही मदद करने वाला है। हेलो साजिदा। हेलो। तुम इतना टाइम क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रही थी। नमाज? इतना नमाज क्यों पढ़ती है? जब तुम पढ़ लोगी तो खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अच्छा, हम नमाज पढ़ेगा तो हमको क्या मिलेगा? जन्नत। जन्नत? तुम बता सकते हो ये जन्नत का एड्रेस कहाँ है? इबादत। इबादत? वो क्या है? प्रेयर। प्रेयर? अगर हम प्रेयर नहीं करेगा तो हमको क्या मिलेगा? दोज़ख। दोज़ख? दोज़ख क्या है? हेल। हेल? हेल का एड्रेस क्या है? ये। You silly girl. फरमाइए। जी, मुझे सगीर अहमद कहते हैं, मैं लंदन से आया हूँ। अकबर अली मेरे खास दोस्तों में से हैं। मेरा बच्चा है वो? हाँ, अभी आते ही होगा। आइए तशरीफ। हेलो सगीर। हाय, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। बजान ये वो मैं मिल चुका। चलो कमाल। क्या? अरे यार, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, बड़े जादूगर निकले। ये डांसर के पीछे लंदन के बड़े बड़े दौलतमंद पागल थे, उस पर ही हाथ साफ कर दिया। आज ही आया हूँ, खास तौर पे आपसे मिलने के लिए। क्यों भाई, क्या बात है? बहुत खास बात है, लेकिन तुमसे नहीं, इनसे। नो 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 बोलो। बात दरअसल ये है कि मैं एक यूरोपियन कल्चरल ट्रूप के साथ आया हूँ। अच्छा? इसी महीने की 12 तारीख को एक प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें हिस्सा लो। कौन? मैं? यस, यू। मैं जरूर हिस्सा लूंगी। क्यों अकबर? Oh, thank you very much. Not Thank at you. all. The pleasure is mine. No, I should be thankful to you. I'm so happy. I'm so happy. ये आप क्या सोच रहे हैं? सोच कुछ नहीं रहा, अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। अब क्या हो गया? लंदन से आपके साहबजादे एक दोस्त तशरीफ लाए हैं। उनकी बातों से पता चला है कि आपकी बहू एक बाजारी रक़ासा है। तुम्हारी बहू बाजारी रक़ासा है, ये सुनकर तुम परेशान हो गई। उसके बंदे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उन पर नुक्ताचीनी की इजाजत नहीं। उनके बारे में खुदा खुद बेहतर जानता है। तुम जिस राह पर चल रही हो वही एक सच्चे मोमिन की राह है। अपनी तमाम परेशानियां उसकी मर्जी पर छोड़ दो। ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है बेटी। इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े में कामयाबी तुम्हारी होगी। आमीन सुम्मे आमीन। राजस्थान के रेगिस्तान में आप क्या पढ़ रहे हैं?
ये पढ़िए आज का अंग्रेजी अखबार। अरे भाई जो अंग्रेजी में लिखा है वही उर्दू में लिखा है। जनाब इसमें आज एक जबरदस्त ताज़ा खबर। देखिए ताज़ा खबर। अरे भाई देखो तो आबिद अली की बहू की तस्वीर है। आबिद अली की बहू। बहू? अरे भाई पेपर तो आपने पढ़ा है, बताइए ना इसमें क्या लिखा हुआ। भाई यूरोप से एक कल्चर डेलीगेशन आया है। अच्छा, और इसके अंदर आबिद अली की फरंगन बहू भी हिस्सा ले रही है। क्या कह रहे हैं? हाँ, जानते हैं ये कौन है? कौन है? एक लंदन की मशहूर डांसर। क्या कह रहे हो? फिर तो ये बड़े काम की चीज है। मुसलमान घरों में नाच गाना बहुत बुरा माना जाता है। इसमें अच्छा और बुरा क्या बात है? हम डांस रिहर्सल करते हैं और हम हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। बेटी, बहू बेटी की तरह होती है और कोई माँ अपनी बेटी को रंज पहुंचाना नहीं चाहती। आप हमारा माँ तो नहीं है जो ऐसा बोलता? या खुदा, इस नादान को अक्ल दे। खुदा, यू मीन गॉड? वो हमको क्या अक्ल देगा जो खुद नजर नहीं आता? वो जरूर तुमको नजर आता अगर तुम्हारा किसी मजहब पर ईमान होता। अगर तुमने गीता, बाइबल या कुरान पढ़ा होता तो ये पर्दा तुम्हारी आंखों से उठ जाता। समझी? खुदा, मजहब। साहिबान, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी अंजुमन के आज के सालाना जलसे में मेरी नाचीज दरख्वास्त पर शहर के मुअज़्ज़िज़ मेयर आली जनाब गोविंद पाटनकर साहब तशरीफ लाए हैं। हमारी अंजुमन साहिब मौसूफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। सज्जनों, जब मैंने सालाना रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे बहुत खुशी हुई। इतनी कम समय में इस छोटी सी संस्था ने बड़े बड़े काम कर डाले। मैं इस संस्था के कामयाबी के लिए संस्था के प्रेसिडेंट श्री आबिद अली को धन्यवाद देता हूं। साहिबान, अब मैं आप हजरात के सामने अंजुमन की गुज़िश्ता साल की कार्रवाई पेश करने की मुझे कुछ नहीं कहना। बंद करो ये शोर। आखिर आप लोग हो क्या गया है? आबिद अली को हम किसी कीमत पर अपना सदर नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आखिर बात क्या है? जेल से पूछिए। का जवाब ये नहीं मैं दूंगा। तो ये हंगामा क्यों कर रहे हो? जो कुछ कहना है कहते क्यों नहीं? ये एक पाक अदारा है। जिस अंजुमन के सदर की बहू बाजारों में आवारा घूमे, स्टेजों पर नंगे नाच नाचे, क्या आप उसे अपना सदर मानेंगे? खामोश। एक शरीफ आदमी के लिए तोहमत है, इल्जाम है। शरफुद्दीन झूठ नहीं बोलता, और अगर किसी को यकीन न हो तो आज रात इंटरनेशनल होटल में जाकर इनकी बहू का नंगा नाच देख ले, और यह है उसका सबूत। हटाओ इस सोच में। हाय मामू जान, आपको क्या हुआ? मेरा दिमाग खराब हो गया है। आज भरे मजमे में शहर की मेयर के सामने जो मेरी बेइज्जती हुई है, खुदा किसी दुश्मन की न करे, और वो सब इनके लाडले की वजह से। हुआ क्या? हुआ क्या नहीं, सैयद आबिद अली की बहू आज भरे स्टेज पर नाचेगी, अपने जिस्म की नुमाइश करेगी, रखा गया है पाँव से। अरे अकबर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे अब डालेंगे। अकबर, शायद तुम नहीं जानते आज भरी मीटिंग में तुम्हारे अब्बा जान के लोगों ने कितनी बेइज्जती की है। बेटे, मैं तुम्हारी माँ होकर तुमसे इल्तिजा करती हूँ, बहू को इस प्रोग्राम में जाने से रोक लो, वरना इस घर में क़यामत बर्पा हो जाएगी। क्या? बेटी, बेटी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आज प्रोग्राम में मत जाओ। तुम्हें वास्ता देती हूँ खुदा रसूल खास बुजुर्ग
गालिब का। मेरी बात मान लो बेटी, मुझे इन सब बातों से कोई बात नहीं। हम किसी को नहीं जानते, हम किसी को नहीं मानता। ये क्या कह रही है बेटी? ये सब क्या मुसीबत है? अम्मी, आप क्यों इसकी खुशामद कर रही हैं? ये नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? I will go, मैं जरूर जाऊंगी। Don't shout! I will shout! अम्मी, जाने दीजिए उसे, यही उसकी सजा थी। अकबर, ये मत भूलो कि वो इस घर की बहू है। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी कि तुम्हारे होते हुए वो बेआसरा हो जाए। बेआसरा? उसे सहारा देने के लिए तो मैंने अपने सहारों से मुंह मोड़ लिया। फरिश्ता सिफत बाप को बदन किया। वो माँ जिसकी आंखों में रहमत है, उसका दिल तोड़ा। एक मासूम की आरज़ुओं का गला घोट दिया। मेरी आंखों में पर्दा पड़ गया था। अम्मी, मैं आप सबका गुनहगार हूं। खुदा के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। माँ तो सबसे बख्शिश ही बख्शिश होती है। मैंने तुझे माफ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ किया। परवरदिगार आलम, मैंने उस नादान को बहुत समझाया, मगर वो न माने। या अल्लाह, रसूल पाक के सदके में, बुजुर्गान दीन के सदके में, उस शहीद आजम के सदके में, जिसने तपती हुई जमीन पे आखिरी सजदा अता किया, मेरे शौहर की आबरू बचाना। आमीन, सुन आमीन। नजर मिलाओ पता चलेगा, नजर मिलाओ पता चलेगा कि हुस्न क्या है, शबाब क्या है। वो जिंदगी का सुरूर हूँ मैं, वो जिंदगी का सुरूर हूँ मैं, कि मेरे आगे शराब क्या है। हाँ ये होठ जैसे भरे हो सागर, ये होठ जैसे भरे हो सागर। मैं सर से पाँव तक तमाम महशर, मैं सर से पाँव तक तमाम महशर। मेरे बदन की मिसाल क्या है, मेरे बदन की मिसाल क्या है, मेरे लबों का जवाब क्या है। हाँ, हाँ,
दिल जमा है तो कौन सोचे, जो दिल जमा है तो कौन सोचे, सवाब क्या है अजाब क्या है, नजर मिलाओ पता चलेगा कि हुस्न क्या है शबाब क्या है, वो जिंदगी का सुरूर हूँ मैं कि मेरे आगे शराब क्या है। हेलो, हाँ मैं अकबर बोल रहा हूँ। क्या पैरालिसिस? हाँ ये इतनी रात का किसका फोन था? कुदरत ने अपना इंसाफ कर दिया। इंसाफ? मैं समझी नहीं। जेनी स्टेज पर नाच रही थी, उसे फॉलेज हो गया। या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। अब क्या पोजीशन है डॉक्टर साहब? आजकल डायलिसिस तो जल्दी अच्छा हो जाता है। यस, लेकिन आपको सुनकर हैरानगी होगी कि मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि ये फालिश नहीं है। फालिश नहीं है फिर क्या है? पूरा मेडिकल बोर्ड हैरान है। तब क्या हो सकता है? Please don't disturb her. अब ज्यादा मत सोचो बेटे, अल्लाह ताला जो कुछ करता है वो ठीक ही करता है, और यहाँ भी उसने जो कुछ किया वो हमारी बेहतरी के लिए ठीक ही किया है। मैं भी वकील के पास जा रहा हूँ और अलहदगी के मसले पर उनसे गुफ्तगू करता हूँ। कैसी हो बेटी? ऐ परवरदिगार आलम, तुझे वास्ता है रसूल पाक का, वास्ता है शहीदान करबला का, वास्ता है बुजुर्गान दीन का, वास्ता है फातिमा ज़हरा का। इस नादान को अच्छा कर दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। माँ उस दिन जो गलती हुई मुझसे माफ कर दो। अगली कहेगी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अल्लाह के फज़्ल करम से कुरान पाक के सदके में तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी।
बेगम, मिलाई अपनी बहू से। आपकी बहू नहीं है क्या? है, लेकिन साजिदा जैसी नहीं हो सकती। और जब कुदरत भी उसके साथ इंसाफ कर चुकी है तो तुम्हें वहां हरगिज़ नहीं जाना चाहिए था। मैं तो इसलिए गई थी कि मरीज की इयादत करना हमारा मजहबी फर्ज है। बेशक मरीज की आदत एक अच्छी बात है और मुझे कभी भी किसी अच्छाई से इनकार नहीं, लेकिन बुरों के साथ अच्छा करना उतना ही बुरा है जितना कि अच्छों के साथ बुरा करना। आपसे बातों में तो मैं नहीं जीत सकती, मगर इतना मैं जरूर कहूंगी कि साजिदा की मोहब्बत ने आपको कुछ संगदिल बना दिया है जो इससे पहले आप कभी न थे। किसी मजलूम का हक दिलाने के लिए कभी कभी थोड़ा संगदिल ही बन जाना बेहतर होता है। आप रहम दिल बनी रहिए और मुझे इस मामले में थोड़ा सा संगदिल ही रहने दीजिए। खुदा हाफिज। मैडम, खाना। भूख नहीं है। अच्छा, तो दूध पी लीजिए। एक बात का जवाब देगा? आपको हॉस्पिटल का हर एक चीज सफेद क्यों होता है? इवन योर ड्रेस। जवाब बहुत ही सिंपल है मैडम। हम ह्यूमन सर्विस करते हैं, इंसानों की खिदमत करते हैं, और ह्यूमन सर्विस से ज्यादा प्योर और क्या हो सकता है? ऐसी तो मतलब है तुम्हारा सर्विस इससे भी प्योर है? इसमें तो मिलावट भी हो सकती है। और उसके बारे में? मैडम, मोहब्बत से ज्यादा और क्या प्योर हो सकता है? मैं तो इसे प्यार का मंदिर कहूँ। प्यार का मंदिर, टेम्पल ऑफ लव। नर्स, उसे मेरे पास लेकर आओ। मैडम, ये तो टूट गया। यस, टूट गया। नहीं बोला। My home is broken. I'm broken. Everything's gone. आपको क्या मिलता है? जिस दिन तुम समझ लोगी बेटी, उस दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। आप जो रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग गाता है ना, वो गाना। ओह, समझी। वो गाना नहीं है बेटी, वो तो मैं कलाम पाक की तिलावत करती हूँ।
इस नादान को अक्ल दे। खुदा, यू मीन गॉड? वो हमको क्या अक्ल देगा जो खुद नजर नहीं आता? वो जरूर तुमको नजर आता अगर तुम्हारा किसी मजहब पर ईमान होता, अगर तुमने गीता, बाइबल या कुरान पढ़ा होता। मुझे कुरान के मानी समझना चाहिए, मुझे कुरान के मानी समझना चाहिए। परवरदिगार आलम, मैंने तेरी बारगाह में दुआएं की, इल्तिजाएं की, उन्हें कबूल फरमा। वो नादान है, उस पर रहम कर और उसे अपनी हिफ्ज़ व अमा में ले ले। आमीन सुम्मे आमीन। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Alif, Lam, Ra. A scripture, the revelations whereof are perfected and then expounded from one wise informed. Serve none but Allah. Unto Allah belong the east and the west, and whithersoever ye turn, there is Allah's countenance. Lo, Allah is all-embracing, all-knowing. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Kaf, Ha, Ya, and Swad. A mention of the mercy of thy Lord unto his servant Zachariah. And make mention of Mary in the scripture when she had withdrawn from her people to a chamber looking east, and had chosen seclusion from them. Then we sent unto her our spirit, and it assumed for her the likeness of a perfect man. قال أحدهما وقال الآخر السجن أحب إلي مما Ya Allah, या अल्लाह, अगर ये हकीकत है तो तूने मुझ नाचीज की दुआ कबूल कर ली। तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी लाज रख ली। फताइस्सु मंतशा फतासिल्लु मंतशा। अकबर, अकबर। जी अब्बाजान। अरे भाई, वकील साहब ने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट इतनी जल्दी इंग्लैंड से मंगा दिया कि मुझे तो हैरत हो गई। क्या बात है बेटे? अगर अब भी तुम्हारे दिल में इस औरत के लिए कोई जगह है तो हमें बता दो, ताकि हम आइंदा कार्रवाई न करें। अब्बाजान, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप जो भी फैसला करने जा रहे हैं उस पर एक बार फिर गौर कर लीजिए। किस बात पर गौर हो रहा है, जरा हम भी तो सुने। वकील साहब ने उस रंगन से अलहदगी का पूरा इंतजाम मुकम्मल कर लिया था।
लेकिन आपके साहबजादे? मैं तो कहती हूँ कि अब इन बातों की जरूरत ही नहीं रही। वो कैसे? कल रात तहज्जुद की नमाज के बाद मुझे बशारत हुई थी। अच्छा? कि अल्लाह पाक ने बहू को ऐसा मकाम अता फरमाया है जिसे हासिल करने के लिए जिंदगी भर की इबादत, बेशुमार नेकियां और लाखों सजदे भी कम है। सुभान अल्लाह। माँ, हम आप लोगों से माफी मांगने आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों हमको जरूर माफ कर देंगे। ये आज तुम कैसी बातें कर रही हो? इसलिए अब्बा जान कि मेरी वजह से आप लोग को बहुत तकलीफ हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को बहुत लकी समझता है कि हमको दुनिया का सब कुछ मिल गया है और वो सब कुछ ये है। जज़ाकल्लाह बहू, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इसकी जगह दी। जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे कल्ब को अपने नूर से मुनव्वर फरमा दिया है तो अब तुम हमारी बड़ी बहू बनकर इस घर में आओ। आपने मुझे बहू कहा, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब न मुझे दुनियादारी से कोई मतलब, न जिंदगी की कोई तलब। पहले मुझे घमंड था अपनी खुदी पर, लेकिन अब मुझे नाज है अपनी बेखुदी पर। और ये बेखुदी मिली है मुझे इस मुकद्दस किताब से। और ये वो चिराग है जिसके आगे सूरज की रोशनी भी कम है। और अब यही चिराग मेरी रहबरी करेगा। और अब आप लोगों को अलविदा कहने से पहले आज मैं अकबर से कुछ मांगना चाहती हूँ। मुझसे? जेनी, तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास रही क्या गया है? आप साजिदा। अकबर, तुमने मुझे दिल की गहराइयों से प्यार किया है, इसलिए मुझे हक है कि मैं तुमसे जो मांगूंगी तुम इनकार नहीं करोगे। जेनी, अगर अब भी तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ तो मांगो। इंशाल्लाह तुम्हें मायूसी नहीं होगी। अकबर, तुम यही समझना कि मैं जेनी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिए जा रही हूँ और तुम उसे वही प्यार दोगी जो तुमने मुझे दिया था। अलविदा। करम हो मुझ पे, करम हो मुझ पे, करम हो मुझ पे, करम हो मुझ पे, करम हो मुझ पे शहे अंबिया खुदा के लिए। बुला लो दर पे हबीबे खुदा खुदा के लिए। बुला लो।